हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने सॉफ्ट डिलीट को देखा कि हम रिकॉर्ड्स को सॉफ्ट डिलीट कैसे कर सकते हैं, देन उनको रिट्रीव कैसे कर सकते हैं और फिर से उनको हम ट्रैश्ड और अनट्रैश्ड कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्यूरी बिल्डर को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ क्यूरी बिल्डर और हम क्यों इसको यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम इसको परफॉर्म करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यहाँ से रीड आउट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। लारावेल डेटाबेस क्यूरी बिल्डर प्रोवाइड अस कन्वीनियंट फ्लुएंट इंटरफेस टू क्रिएटिंग एंड रनिंग डेटाबेस क्यूरीज। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म मोस्ट डेटाबेस ऑपरेशन इन एप्लीकेशन वर्क प्रॉपर्ली विदाउट। तो हमारे पास ये एक अनदर वे है जिससे हम डेटाबेस से डेटा को गेट भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास पीडीओ को यूज़ करता है। आप पीडीओ से फेमिलियर होंगे। हमारे पास मेथड है PHP का और ये SQL इंजेक्शन ये आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही आपको करके देता है। तो इसके लिए आपको क्यूरीज को सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास ये बता रहा है कि रिट्रीव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल्स। ये आप कैसे गेट करेंगे क्यूरी बिल्डर के ज़रिए। तो कह रहा है यू मे यूज़ टेबल मेथड प्रोवाइडेड बाय अ DB फसेड। DB एक फसेड है। तो फसेड क्या होती है इन चीज़ों को, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे पास एडवांस लेवल के हैं, तो इनको हम बाद में डिसाइड करेंगे कि फसेड क्या होती है, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं और इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है। द टेबल मेथड रिटर्न अ फ्लुएंट क्यूरी बिल्डर इंस्टेंस ऑफ गिवन टेबल अलाउइंग यू टू चेन मोर कंस्ट्रेंट टू क्यूरी बिल्डर। ओके, सो ये DB फसेड इसको आपने टॉप पे भी ऐड करना होता है ये, और उसके बाद आप टेबल मेथड यूज़ करते हैं और टेबल, और देन उसके बाद गेट और फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप उसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, अब हम इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं इंडेक्स को क्लोज़ कर देता हूँ, उसके बाद इसको भी क्लोज़ और web.php फाइल पे आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने न्यू राउट्स क्रिएट करता हूँ जिससे मैं पोस्ट को गेट करता हूँ। और रिमेंबर, अब मैं राउट गेट और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक पोस्ट का क्रिएट कर दूँ तो अब मेरे पास ये पोस्ट की कोलिजन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जो ये वाला जो है हमारे पास ये भी पोस्ट, हमारे पास गेट मेथड ये भी पोस्ट रिटर्न करेगा, ये भी हम पोस्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास सेम हो जाएंगे। अब हमें मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उसको आपने देखना है कि उसका कौन सा पाथ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप PHP आर्टिसन राउट लिस्ट से भी देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से राउट्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट नेम देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट पोस्ट और पोस्ट फाइंड और वटएवर। ओके, गेट पोस्ट। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोजर से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ उसके ज़रिए, हमारा जो पोस्ट कंट्रोलर है इसके ज़रिए पोस्ट कंट्रोलर, और उसके बाद देन क्लास, और क्लास के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट पोस्ट। ओके, और इसको मैं नेम देता हूँ, अब मैंने इसको नेम दिया गेट डॉट पोस्ट। ठीक है, नेम आपने हमेशा डिस्क्रिप्टिव देने हैं। अभी मैं आता हूँ और कंट्रोलर के अंदर ये मेथड क्रिएट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप इसको कर रहा हूँ। हमारे पास कंट्रोलर था, आप न्यू कंट्रोलर भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये पोस्ट का ही ऑपरेशन है तो हम इसको इधर ही परफॉर्म कर रहे हैं। और बेसिकली अगर आपके पास ये जो कंट्रोलर है बहुत ज़्यादा लेंथी होता है तो देन आपने न्यू क्रिएट कर लेना, यू आर फ्रीक्वेंट। ओके, थैंक यू वर्क। ओके, सो गेट पोस्ट, तो यहाँ पे हमने अपना एक्शन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले कर देता हूँ रिटर्न रनिंग कि हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गेट स्लैश पोस्ट, तो हमारे पास रिटर्न करेगा रनिंग। ओके, रनिंग। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेटाबेस से क्या गेट करता हूँ, पोस्ट गेट करता हूँ, और किसके ज़रिए, क्यूरी बिल्डर के ज़रिए। तो क्यूरी बिल्डर के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे DB। ठीक है, DB एक फसेड है कि हमारे टॉप बता रहा है कि आप जब इसको इस पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे ऐड कर देगा इल्यूमिनेट स्लैश स्पोर्ट स्लैश फसेड। क्लिक किया, इसने टॉप पे ऐड कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टॉप पे कैसे ऐड हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास ये ऐड हुआ है इल्यूमिनेट स्पोर्ट स्लैश DB। तो बेसिकली ये इसकी नेम स्पेस है जी। हमने टॉप पे इसको ऐड कर दिया। आप इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है। बाय द वे मेरे पास फुल कोर्स है जिसके अंदर मैंने कवर कराया है कि आप लारावेल की जितनी भी एक्सटेंशन हैं, यूज़फुल एक्सटेंशन, वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको एक्चुअल यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप
मेरी जो मास्टरिंग इन VS कोड सीरीज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने टेबल मेथड को कॉल कराया और टेबल के बाद मुझे टेबल मेथड डिफ़ाइन करना होता है कि सॉरी टेबल नेम डिफ़ाइन करना होता है। तो मेरे पास कौन सा टेबल है, पोस्ट, मैं पोस्ट को परफॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं टाइप करूँगा पोस्ट, आपने इसका नेम प्रॉपर्ली टाइप करना है और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको सारी पोस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करें। तो ये हमारे पास रिटर्न हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास सारी पोस्ट रिटर्न कर देगा। रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास 2 पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी पोस्ट हैं उनको हम इजीली गेट कर पा रहे हैं ना, किसके ज़रिए, क्यूरी बिल्डर के ज़रिए। और अब क्वेश्चन आता है कि मैंने सिर्फ एक पोस्ट गेट करनी है, या यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगानी थी वेयर, कि जहाँ पे पोस्ट का नेम टाइटल ये वाला हो वो पोस्ट मैंने गेट करनी थी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली जिस तरह से आप मॉडल के ज़रिए क्यूरीज़ को चेन कर सकते हैं, आप सिमिलर आप यहाँ पे क्यूरी बिल्डर के केस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर आपने टाइटल जो उसकी की है डेटाबेस की वो लिखनी है और उसके बाद सेकंड उसकी वैल्यू। तो मैंने इसके टाइटल यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट वाला सिर्फ रिकॉर्ड लाएगा। रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास जस्ट फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल क्यूरीज़ भी चेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक और वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे वेयर करके, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा अगर वेयर कंडीशंस हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से वेयर को मल्टीपल वेयर चेन भी कर सकते हैं और आप इनको यहाँ पे एरे की फॉर्म में भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉमे की जगह देन ये वाला आपको टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद सेकंड और यहाँ पे आप टाइप कर दें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँ और यहाँ पे इसको भी ख़त्म करूँ तो ये देखें हमारे पास वर्क करता है या नहीं करता। तो ये देखें हमारे पास स्टिल वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी कॉमा लगा के सेकंड पास कर सकते हैं, या फिर सेकंड वेयर कंडीशन आप चेंज करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सवाल आता है कि हमने ये वाली जो वेयर कंडीशन लगाई है इस पर हम और वेयर कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और वेयर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला टाइटल है तो ले आए, नहीं है तो भी ले आए। तो सॉरी पोस्ट वेयर और वेयर द टाइटल वुड बी दिस। सो बेसिकली और वेयर वहाँ पे लगाया जाता है जब आपके पास एक वेयर कंडीशन हो और उसके बाद सेकंड वेयर कंडीशन हो जिसमें आप फैसला करना चाह रहे हो कि आपकी जो पहली कंडीशन है या तो वो एग्जीक्यूट हो या सेकंड एग्जीक्यूट हो या सिर्फ एक एग्जीक्यूट हो, तो उस टाइम आप और वेयर लगाते हैं। जहाँ पे आप और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इससे फेमिलियर होंगे। तो यहाँ पे मैं परफॉर्म कर देता हूँ वेयर की एक और कंडीशन वेयर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइटल। और टाइटल कौन सा हो, ये वाला नॉन, ठीक है। अगर ये वाला ये जो वेयर कंडीशन है ये इसको चेक करेगा, जहाँ पे टाइटल ये वाला होगा उसको लेके आएगा या फिर इसको लेके आएगा। जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ अब ये नॉन वाला वैसे इसको फाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखें इसको फिर भी ला रहा है। अगर मैं इस और वेयर को ख़त्म कर दूँ, एक मिनट इसको ख़त्म करता हूँ, तब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। रिफ़्रेश किया तो हमारे पास ये एम्प्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास हमने वेयर कंडीशन लगाई है, एम्प्टी शो कर रहा है। मैं दोबारा से इसको और वेयर को लगा दूं तब ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि अगर ये वाली सेट है तो सही है, नहीं तो फिर ये वाली चेक करे। तो ये वाली हमारे पास सही है तो ये हमारे पास रिज़ल्ट को लेके आ जाता है, ठीक है। इस तरह से सेम आप यहाँ पे फाइंड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसको रिमूव करूँ, यहाँ पे आप फाइंड लगाएं और फाइंड लिखें 1 और रिफ़्रेश करें तो आपके पास ये पोस्ट 1 लेके आएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे 2 लिखें तो ये आपके पास 2 पोस्ट रिटर्न करेगा। तो सिमिलर जिस तरह से आप लार्वल मॉडल के हेल्पर्स को कॉल करा सकते हैं, सिमिलर आप इसके मेथड को भी कॉल करा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम सिर्फ एक रिकॉर्ड गेट करना होगा तो उसको हम कैसे करेंगे। लाइक यहाँ पे हमने करना है वेयर, ओके। हम वेयर भी डिफ़ाइन नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्ट के अंदर, पोस्ट टेबल के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड पर है उसको हम गेट करना चाह रहे हैं। जिस तरह से हम गेट के ज़रिए कलेक्शन गेट करना करते थे, तो इस तरह से हमने सेम फर्स्ट के ज़रिए इसका पहला रिकॉर्ड गेट कर लेना है। तो हमारे पास ये सबसे पहला जो रिकॉर्ड होगा वो लेके आएगा। तो ये देखिए हमारे पास पहला रिकॉर्ड लेके आ रहा है।
तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो क्यूरी बिल्डर है वो कैसे वर्क कर सकता है, और आप इसके मज़ीद मेथड भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे फॉर ईच के ज़रिए आप उसको लूप थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये रिटर्न करता है लारावेल का कलेक्शन गेट रिटर्न करता है, ये सेम वैसे ही कलेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वेयर कंडीशन, वेयर फर्स्ट, वेयर वैल्यू जब आप लगाएंगे तो सिर्फ वो ईमेल रिटर्न करेगा। उसके बाद फाइंड, लेट मी हाइड दिस वन, ओके। उसके बाद फाइंड 3 ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद प्लग भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लग को बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं कि जब आपने वो स्पेसिफिक जस्ट आपने ये जिस तरह से हमने टाइटल किया तो आप जस्ट टाइटल उसका गेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे लिखूँ प्लग, और प्लग में मैंने टाइटल पास कर दिया था, अब क्या करेगा ये जस्ट टाइटल उसका रिटर्न करेगा पोस्ट का, और कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास पोस्ट के जस्ट ये टाइटल रिटर्न कर रहा है, ठीक है। 2 पोस्ट हैं हमारे पास, ये है, ये उनकी जस्ट टाइटल रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसके बाद फर्स्ट मेथड ये कॉल करा दें, ठीक है। तो ये जस्ट फर्स्ट वाला ला रहा है। तो आप इस पर डिफरेंट मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद टाइटल आप मल्टीपल यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे चंक भी कर सकते हैं। बेसिकली चंकिंग हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम सारे डेटा को वंस लोड ना करना चाहते हों, चंक्स में डिवाइड करके लोड करना चाहते हैं। उसके बाद डिफरेंट हैं। उसके बाद हमारे पास जो और क्यूरीज हैं, आप काउंट, एग्रीगेट, ये सारी रन कर सकते हैं। जो बेसिक जो हमारे पास थी वो मैंने आपको फॉर्म करा दी। तो बेसिकली हमारे पास जिस तरह से हम लारावेल के अंदर लारावेल मॉडल के अंदर चीज़ें यूज़ करते हैं, उस तरह से हम वैसे यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रॉ एसक्यूएल क्यूरीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रॉ एसक्यूएल क्यूरीज़ को कैसे लगा सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि लारावेल एलोक्वेंट और जो हमारे पास क्यूरी बिल्डर है उसका डिफरेंस क्या है, और उनका हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे मॉडल यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे क्यूरी बिल्डर यूज़ करना चाहिए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।